हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चार्ट में। आइए देखते हैं आज बैंक निफ्टी स्टॉक्स में कहाँ पर ट्रेडिंग के मौके नजर आ रहे हैं। कल के सेशन में एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने मिला हमें। इसके चलते एफआईएस का कैश मार्केट सेगमेंट में बाइंग देखने को मिला है। ह्यूज सेलिंग था फ्राइडे के सेशन में 5000 करोड़ के आसपास का। आज मंडे के सेशन में 1500 करोड़ के आसपास का बाइंग देखने को मिला है। तो मंथ की शुरुआत बाइंग के साथ हुई है। डीआईएस का 90 करोड़ का सेलिंग है। इंडेक्स फीचर्स में 2000 करोड़ का बाइंग है। स्टॉक फीचर्स में 1300 करोड़ का बाइंग है। यहाँ पर इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने मिला। 75% ओपन पोजीशन हो चुकी है। इंडेक्स लॉन्ग साइड पर 12% एडिशन हुआ है, तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव डेटा है। यहाँ पर स्टॉक फीचर्स में इंटैक्ट है 57% पर। ऑप्शन मैक्सिमम पोजीशन 14,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगा इस सीरीज़ के लिए। 13,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा इस सीरीज़ के लिए। 14,200 हम देखेंगे। एक्चुअली यहाँ पर डेटा में यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर पोजीशन देखेंगे पुट साइड पर तो 18 लाइक्स की है, तो ये रेजिस्टेंस नहीं एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट नहीं करेगा। कल के सेशन में यहाँ पर इनफैक्ट यहाँ पर ज़्यादा पोजीशन है, कॉल साइड पर ज़्यादा पोजीशन, लेकिन पुट साइड पर आप देख सकते हो 17 लाख पोजीशन सेम दिन में कल के सेशन में ऐड हुई है। तो यहाँ पर ये अभी एक सपोर्ट के तौर पर एक्ट करेगा। 14,100 यहाँ पर 12 लाख पोजीशंस है। 10 लाख पोजीशंस कॉल साइड पर है, पुट साइड पर 12 लाख्स है। तो यहाँ पर भी डेटा कल के सेशन में 10 लाख्स ऐड हुआ है पुट साइड पर, तो यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग अभी ये फिलहाल सपोर्ट के तौर पे ही एक्ट करेगा। 14,300 का डेटा देखेंगे तो 17 लाख कॉल साइड पर है, पुट साइड पर 7 लाख है, तो एक रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करेगा। तो अभी फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस आज के लिए 14,300 है, सपोर्ट है 14,000। 14,300 अगर यहाँ पर डेटा चेंज होता है, अभी यहाँ पर 10 लाख के आसपास का ओपन पोजीशन में थोड़ा सा ये है। अगर 14,300 ब्रीच हो जाता है और यहाँ पर डेटा चेंज होता है तो हम ऊपर का मूवमेंट देख पाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए डेटा वाइज थोड़ा सा ये है, कंफ्यूजिंग डेटा है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये नहीं है कि डेटा इतना बड़ा डेटा नहीं है एक्चुअली। इतने ये यहाँ पर ओपन पोजीशंस इतनी ज़्यादा बड़ी दिख नहीं रही है, तो यहाँ पर कभी भी चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे तो हमें इंट्राडे पर ही वॉच करना पड़ेगा। तो 300 से 14,000 ये एक रेंज डेटा सजेस्ट कर रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक सो ये रिलेवेंट हो पाएगा। लेकिन देखते हैं 14,300 से 14,000 ये डेटा सजेस्ट कर रहा है। 13,800 14,800 ये डेटा कैलकुलेशन में लिया है। तो यहाँ पर कॉल साइड पर 4,47,000 का माइनस हुआ है ओपन पोजीशंस में, और पुट साइड पर 71 लाख ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर डेटा काफ़ी पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा बनता हुआ नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी और निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स यहाँ पर मेंशन किए हुए, जिसे आप नोट डाउन कर सकते हो। इंट्राडे में ये लेवल्स काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क होते हैं। चार्ट्स पर देखते हैं। निफ्टी में हमने देखा कि एक जो पैटर्न बनाया था, पैटर्न के ऑलमोस्ट यहाँ पर टारगेट्स आ गए हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इतना बड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यहीं पर, क्योंकि बुल मार्केट है। कहीं ना कहीं से मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करता ही रह रहा था कि कहीं ना कहीं से इससे टारगेट्स आने से पहले से कहीं से रिवर्सल आने के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ऑलमोस्ट टारगेट्स अचीव हुआ है 13,500 के टारगेट से, लेकिन थोड़ा ऊपर से रिवर्स थोड़ा हुआ है। यहाँ पर अभी अच्छा पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी अच्छा मोमेंट देखने को मिला है। तो अभी मोस्टली यहाँ पर रिवर्सल हो चुका है। अभी यहाँ से हम लोग फिर से ऊपर की तरफ का मूवमेंट देखेंगे। बैंक निफ्टी में तो न्यू हाइस बन चुके हैं। निफ्टी में अभी न्यू हाइस के लिए वक्त है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है कि अब हम न्यू हाई की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हर दिन बढ़ेंगे ऊपर, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट थोड़ा सा एक वेव फॉर्मेशन ऊपर की तरफ का ही बनता नज़र आ रहा है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स में देखेंगे यहाँ पर तो कल के सेशन में तो वन साइड मूवमेंट था। यहाँ पर कुछ कहने जैसा ही नहीं रहा। एक काफ़ी मतलब बजट के दिन में इतना बड़ा मूवमेंट, एक ऐतिहासिक मूवमेंट देखने को मिला। ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूवमेंट है। अभी आज के सेशन के लिए अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होगा तो यहाँ पर ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स फिर जो क्लोजिंग लेवल्स है ये एक सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेंगे। यानी कि 14,270 का लेवल्स ये यहाँ पर सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। अगर गैप से ऊपर ओपन होता है तो यहाँ पर सपोर्ट लेकर प्राइसेस फिर आगे ऊपर की तरफ ही मूव करेंगे।
अगर फ्लैट भी ओपन होते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो नीचे सपोर्ट लेवल्स मैंने मेंशन किए हुए वहीं पर कहीं पर सपोर्ट लेकर एक रेंज में रहने के बाद में प्राइसेस फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी है। तो या तो अगर गैप अप ओपन होता है तो एक रेंज में रहकर फिर ऊपर की तरफ का मूवमेंट कर सकता है। अगर फ्लैट ओपन होता है या स्लाइट डाउन साइड ओपन होता है तो भी मार्केट ऊपर की तरफ एक रेंज में रह के फिर ऊपर की तरफ की कोशिश करेगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर यहाँ पर हो सकता है कि फिर एक रेंज में रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन साइड का मूवमेंट देखने नहीं मिलेगा। नो डाउट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होगा तो यहाँ पर जो जिन्होंने बाइंग किया उनका थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन ये प्रेशर इतना नहीं रहेगा कि जो प्राइसेस को एकदम नीचे की तरफ लेकर रहेगा। 14,000 अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर प्राइसेस गैप डाउन ओपन होता है तो भी एक रेंज बाउंड रह सकता है, 14,000 ब्रीच होने के चांसेस काफ़ी कम है। अगर गैप अप या फ्लैट ओपन होता है तो एक रेंज में रहकर फिर ऊपर की तरफ का मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो हाई प्रोबेबिलिटी ऊपर की तरफ की ही है। निफ्टी बैंक में देखेंगे, निफ्टी बैंक में यहाँ पर पोजीशन जो है कंपेयर टू निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिली है। कल एक्चुअली बैंक निफ्टी ने ही लीड किया है ऊपर की तरफ का मूवमेंट। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर अभी ये सारे लेवल जो रेजिस्टेंस लेवल से एक ही दिन में ब्रेक कर यहाँ पर ऊपर की तरफ न्यू हाइस ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने बना दिया। अब ये जो लेवल्स मेंशन किए थे यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा था, लेकिन ये जो कैंडल है ये रेड कैंडल है। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल होती तो यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता था, लेकिन फिर भी प्राइसेस ऊपर अच्छे से ऊपर में कंफर्टेबल ऊपर ओपन हुए हैं। जो रेजिस्टेंस पॉइंट था 3900 जो मैंने मेंशन किया था कल के वीडियो में, उसके ऊपर ही ओपन हुए और उसके बाद ये लेवल्स फिर से टच नहीं हुए हैं। ग्रेजुअली मार्केट ऊपर की तरफ ही गया। 31,500 एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट था, इसको भी कंफर्टेबली ब्रीच किया। अब जब ये रेजिस्टेंस पॉइंट्स को कंफर्टेबली ब्रीच होता है तो यहाँ पर स्ट्रांगनेस नज़र आ जाती है और ये स्ट्रांगनेस फिर हमें आगे के मूव में देखने को मिली। तो क्योंकि मैंने वीडियो मार्केट अवर्स से पहले बनाया था तो यहाँ पर ये लेवल्स में मेंशन नहीं कर पाया कि अगर ये ब्रीच हो जाते हैं तो हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन इंट्राडे में अगर हम देखेंगे जब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट्स ब्रीच होते हैं और काफ़ी कंफर्टेबली ब्रीच होते हैं और फिर से प्राइसेस ये लेवल्स को टच भी नहीं करते हैं तो यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये हमने कल बैंक निफ्टी में देखा। मूवमेंट देखेंगे तो यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन कंफर्टेबली जा रहा है, यही कंटिन्यू होगा। 32,500 32,400 ये रेंज एक सपोर्ट के तौर पर एक्ट करेगी। अगर बैंक निफ्टी ऊपर ओपन होता है तो ये 32,400 500 ये लेवल एक सपोर्ट के तौर पर एक्ट करेगी और ग्रेजुअली प्राइसेस फिर ऊपर की तरफ का ही मूव करेंगे। यहाँ पर अगर फ्लैट भी ओपन होता है तो सेम यही रेंज है 32,500, ये एक सपोर्ट के तौर पर एक्ट करेगा और प्राइसेस को ऊपर की तरफ ही शिफ्ट करेगा। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो भी यहाँ पर 32,500 तक का 500 से 32,300 तक का ही लेवल देखने को मिल सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी कि इस रेंज के ऊपर ही प्राइसेस रहे। अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ पर थोड़ी सी रेंज थोड़ी सा और नीचे की तरफ हो सकती है, लेकिन ये 31,500 ये लेवल तो नहीं देखने मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर कभी 100-200 पॉइंट्स के आसपास रेंज में कहीं पर सपोर्ट लेकर फिर से प्राइसेस निफ्टी बैंक में ऊपर जा सकते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी ऊपर की तरफ की ही है। अगर डाउन साइड ओपन होता है और कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है तो यहाँ पर और 200-300 पॉइंट्स का एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर की तरफ ही जाने की हाई प्रोबेबिलिटी होगी। न्यू इन्वेस्टर्स जो कल के बजट सेशन से थोड़ा सा दूर रहते हैं वो आज के सेशन में बाइंग करने ज़रूर आएंगे, तो यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी ऊपर की तरफ की ही बनती है। आइए देखते हैं स्टॉक्स में कहाँ पर ट्रेडिंग के मौके नज़र आ रहे हैं। तो कल स्टॉक्स में भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। अदानी एंटरप्राइज और अपोलो टायर यहाँ पर देखते हैं। अदानी एंटरप्राइज में हम देखेंगे तो एग्जैक्टली ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है इसके ब्रेक होने के बाद ये सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, प्राइसेस नीचे आए, फिर ये ब्रेक होने के बाद फिर सपोर्ट के तौर पे एक्ट किया, फिर प्राइसेस नीचे आए, यहाँ पर फिर से सपोर्ट लेकर एक अच्छा पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा कैंडल फॉर्मेशन है। तो ये हाइस के ऊपर अगर यहाँ पर प्राइसेस ट्रेड होते हैं तो हमें एक अच्छा मोमेंट ऊपर की तरफ पोजिशनल बेस पर भी देखने को मिल सकता है। इंट्राडे लेवल्स मैंने मैंशन किए हुए हैं। अपोलो टायर देखते हैं। अपोलो टायर में भी हम देखेंगे तो सेम सिचुएशन, एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, ये एक बार ब्रेक हो जाने के बाद फिर से एक सपोर्ट के तौर पर एक्ट हुआ है।
और यहाँ पर एक अच्छा कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो ये हाइस के ऊपर यहाँ पर भी एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, पोजिशनल बेस पर भी देखने मिल सकता है और इंट्राडे बेस पर भी देखने को मिल सकता है। लेवल्स मेंशन किए हुए हैं और ये लेवल्स एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको इस चैनल के जरिए अच्छी जानकारी मिल रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा आपके ट्रेडिंग में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।